हेलो हेलो हेलो। और भाइयों और मेरी बहनों, आवाज़ आ रही है मेरी? मैं आशा करता हूँ आवाज़ तो पहुँच ही रही होगी। जैसे मेरा डेस्कटॉप दिखा रहा है कि आवाज़ जा रही है, तो मॉड्यूलर से शो करता है। तो बच्चों, आज हमारी कौन सी क्लास है? आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ, सर आपको भी नहीं पता कौन सी। आई थिंक फिफ्थ क्लास है, फिफ्थ क्लास है। और हमने इस क्लास में इंटीग्रेशन स्टार्ट करा था। और अगेन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जिसने भी अब से पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो देखाएं। और अगर आपने पहले से इंटीग्रेशन पढ़ा है तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी आ सकते हैं। अभी तक हमने इंटीग्रेशन में जो पढ़ा था, स्टार्टिंग की क्लास में इंट्रोडक्शन था, फिर बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या रिलेशन है, क्यों हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, फिर इंटीग्रेशन करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, जिस पे बेस्ड हमारी कंप्लीट एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.2 है। और उसके बाद हमने क्लास में स्टार्ट किया था, लास्ट क्लास में, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में मैंने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को हम मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल कहते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कैसे करते हैं, उसमें यू वी कंसिडर करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर जो पूरा होल आता है फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। और उस पर बेस्ड मैंने काफ़ी सारे आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी कराए थे। और आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट मैसेज कि भाई जो भी बच्चे हैं जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के आसपास हैं, अगर वो हमारे ऑफलाइन सेंटर में आना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज अगेन कुछ बच्चों की क्वेरी और कॉल मेरे पास आई थी, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज, मेरे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं, कि भाई आईआईटी वालों थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं यार अकेला इंसान हूँ, अभी अभी मैं ऑनलाइन में आया हूँ, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। आपका आईआईटी का पूरा कंटेंट मैं यूट्यूब चैनल पे लेकर आऊँगा, इस पर पूरा यूट्यूब। आईआईटी का मतलब ये सोच लो, अभी थोड़ा सा फ्लो बनने दो। जितना भी 11th का पोर्शन आईआईटी का है और कंप्लीट पोर्शन आईआईटी का 12th का, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार पूरा 11th का आईआईटी का मैथ्स, पूरा 12th का आईआईटी का मैथ्स मैं पूरा लेके आऊँगा। बस थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस बनाए रखो, क्योंकि अभी बोर्ड्स के पेपर भी आ रहे हैं। फिलहाल बोर्ड्स पर फोकस करो अभी, जितना मैं लेके आ रहा हूँ और जितना मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ाई रहा हूँ 11th 12th आईआईटी का जो मेरे से पढ़ते हैं बच्चे। और ड्रॉपर वाले को तो खैर मैं नहीं कहूँगा आप यूट्यूब के चक्कर में पढ़ो, जितना मैं आपको ड्रॉपर बैच में वहाँ पे करा रहा हूँ उसी को करो। बाकी आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और भाई आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, लाइक कमेंट्स कर दिया करो। आपका एक एक लाइक, एक कमेंट्स हमारे लिए इंस्पिरेशन, मतलब मोटिवेशन होता है भाई यार। अप्रिसिएशन किसको अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। और हमारा चैनल है मैथ्स की बात, हमारा नहीं है, आप ही का चैनल है, क्योंकि आप ही का उससे बनाया हुआ है, क्योंकि आप ही का साथ है। तो मैथ्स की बात राज सर के साथ। सर राज कौन है? राज कौन नहीं, राज क्या होता है? यही है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, अंदर दर्द को छिपाए हुए, दुनिया के सामने फेक स्माइल लेते हुए, यही है आपके राज सर। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए थे वो काफ़ी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, ठीक है। अब मैं आपको बाकी क्वेश्चन कंटिन्यूटी में करा रहा हूँ 7.6 के ही, क्योंकि ऑनलाइन में एक डिलेमा है। डिलेमा क्या है? नॉर्मली तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ द एनसीईआरटी कराता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ डायरेक्ट ही आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने लगूंगा तो बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही इसके पर भाग जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में पढ़ना कौन चाहता है आउट ऑफ द एनसीईआरटी जाके। बस वही है कि फटाफट एनसीईआरटी हो जाए और फिर हम अपना काम करें, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी फ़िलहाल मेरा फोकस एनसीईआरटी पे ही है, क्योंकि आपके बोर्ड्स में नंबर ज़्यादा ज़्यादा लाने हैं। उसके बाद आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, पीडीएफ फॉर्म में बना बना के यहीं मैं डिस्कस करूँगा, सोल्व भी करवाऊँगा। तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। मैथ्स की गारंटी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आपका भाई आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा, ठीक है भाई। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे पेन, बताओ कौन से कलर का चूज़ करें आज? पिंक ले लें, वाइट ले लेते हैं। बहुत लोगों को वाइट पसंद है, कि लोगों को पिंक पसंद है, हमें तो पता नहीं।
और भाई कोल्ड हो रखा है बहुत भयंकर वाला, सॉरी फॉर दैट। भाई हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है अपना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में भी हम पढ़ रहे हैं अपना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके खत्म होने के बाद हमारा आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। इट इंटीग्रेशन ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कलर में मज़ा नहीं आ रहा है यार इसमें, ग्रीन ले लो क्या, ये ले लो, चलो ये। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ा था, ठीक है। और इस पे मैंने आपको बताया था अगर दो फंक्शन, एक यू है एक वी है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, उनका हमें इंटीग्रेशन करना है तो एक को हम फर्स्ट चूज करते हैं और एक को हम सेकंड चूज करते हैं। अब किसको फर्स्ट चूज करते हैं किसको सेकंड चूज करते हैं, लास्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करा था बेस्ड ऑन आइलेट मेथड। आइलेट लिख देता हूँ, नहीं बहुत सारे तो न्यू कमर्स होंगे। तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड फंक्शन का, फिर माइनस का साइन लगाते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, पहले वाला हमारा क्या है b, फिर इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन के अंदर ही क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन, फिर जो पूरा आता है फिर हम उसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन। इतनी बात हम लास्ट क्लास में कर, ठीक है मेरे भाइयों और बहनों। अब इसके बाद हम इस पे बेस जो है क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए आगे बढ़, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार बोर्ड्स में आ चुका है, आपके प्री बोर्ड में भी जो है इसकी संभावनाएं पूरी बनी रहेगी। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स और एक क्वेश्चन है एक्स कोस इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन करते रहेंगे। अब ध्यान दो भाई, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स। आपको दिखाई दे रहा है दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, और जब जो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हमें दिखाई देते हैं तो हम इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ जाते हैं। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है वो अभी मैंने बताया है और लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। किसको, उसमें एक फंक्शन को फर्स्ट चूज करते हैं, एक को फंक्शन को हम सेकंड चूज करते हैं, और फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं, सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर जो पूरा आता है फिर उसका इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था। अभी आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स। अगेन दो फंक्शन आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहे हैं, और जब जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम उसमें क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट। प्रोडक्ट रूल हम डिफरेंशिएशन कॉन्टेक्स्ट में कई बार उसको बोल देते हैं। लेकिन आपको मैं समझाने से पहले इसके दो मेथड बताता हूँ। एक जो नॉर्मल बच्चे करते हैं और बीच में जाकर फंस जाते हैं, ठीक है। पहले जहां आप गलती करोगे पहले वो कराता हूँ, और जो इसका राइट मेथड है फिर वो बताता हूँ। जरा ध्यान दो। अब आपको दिखाई दे रहा आईलेट का मेथड, आपको पता ही है ये है हमारा आईलेट। आईलेट, आईलेट का मतलब क्या है, यहाँ पे आई फॉर इनवर्स है तो इनवर्स वाला क्या है पहले आता है, तो ये इसको क्या चूज करूंगा मैं, फर्स्ट फंक्शन। एक्स क्या है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक इसके बाद मारा, इसको क्या चूज करूंगा मैं, सेकंड फंक्शन। भाई फर्स्ट सेकंड देख लेना आप। तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या करेंगे एज इट इज रखेंगे। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, एक्स का करेंगे डी एक्स, माइनस का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स किसका करूंगा मैं, साइन इनवर्स एक्स का। फिर इंटीग्रेशन के अंदर ही दूसरे वाले फंक्शन का क्या करूंगा मैं इंटीग्रेशन, दूसरे वाला क्या है मेरा एक्स, दूसरे वाला क्या है मेरा एक्स और डी एक्स, और फिर जो ये पूरा आएगा फिर उसका क्या करूंगा भाई मैं इंटीग्रेशन। अब जरा मेरे ध्यान दे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हाँ मोदी वाली लाइन भाइयों बहनों। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स एक्स तो एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन अंदर पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। अब भाई डिफ्रेंशिएशन मैंने अगेन बोला कि डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हाँ हाँ तेरे से ही बात कर रहा हूँ, बता दे भाई, लिखवा रखा है, डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया है, नहीं याद है।
डूब के मर जा कहीं। है सर ऐसी बात बोलोगे? भाई नहीं पड़ेगा तो क्या बोलो, आरती तो उतारूंगा नहीं तेरी मैं अब। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 - x²। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 - x²। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? x²/2। और ये जो पूरा आया फिर इसका इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान से देखते जा। ये तो भाई तेरा x²/2 है, ये तो एज इट इज। साइन इनवर्स x माइनस हाफ कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लें। इंटीग्रेशन तेरे को किसका करना है? x² /√1 - x² dx। अब भाई यहाँ पे इस फंक्शन का तुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन। अब अगर मैं यहाँ 1 प्लस करूँ, 1 सब्ट्रैक्ट करूँ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँ, तो ये भाई क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। अब तो देख रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में देख के हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे माइंड में आया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो आइलेट वाला रूल है वो मेरे माइंड में आया, वो मैंने इसमें लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है मैंने लगाया x²/2 साइन इनवर्स एक्स आया, माइनस 1/√1 - x²/2 ये सब चीज़ें। ठीक है, लेकिन देख आगे इंटीग्रेशन आगे फंस गया तेरे पे। अब तेरे से इसी का इंटीग्रेशन नहीं होगा यहाँ पे। तो ये तो था मेथड 1, जहाँ तू गलती करेगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तेरे गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ से निकल। इसलिए अब जो मैं मेथड 2 बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे, और उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड चूज कर रहा हूँ, जरा ध्यान दे। मेथड 2, या तो इसको ये भी कह दे कि राज सर मेथड। हाँ भाई, हमारे भी अपने मेथड है। अभी तेरे को क्वेश्चन धीरे धीरे तू मेरे से पढ़ने लगेगा ना, तेरे को आइडिया लग जाएगा जो तूने अभी तक पढ़ा है और राज सर के पढ़ाने में कितना डिफरेंस है। क्योंकि आईआईटी पढ़ाते हैं तो इसलिए बहुत सारे मेथड ऐसे पता है हमें जो एनसीईआरटी वाले टीचर कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या सर ऐसा होता है कि आईआईटी के मैथ में? हाँ भाई होता है। और दूसरा अपनी क्रिएटिविटी भी होती है भाई। क्या है सर? अब जरा ध्यान दे। वैसे तो मैं जब जब क्लास में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, बच्चों को बताता ही हूँ कि जहाँ पे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तुम्हें दिखाई दे, वहाँ कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करो, ताकि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई से सिंप्लीफाई हम करने लगे। ठीक है, अब जरा यहाँ जो है ना, एक्स के प्लेस पे साइन थीटा रख, पुट x = साइन थीटा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी? जरा ध्यान दे, इसका डिफ्रेंशिएट कर, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। इसका कितना होगा सर? dx/d(θ) = cos थीटा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? cos थीटा। ये कितना बन गया सर? cos थीटा और d थीटा, ये इतना हो गया। अब dx के प्लेस पे तो क्या रख सकता है? देख, cos थीटा इंटू डी थीटा रख जरा। और x किसको चूज कराया तूने? साइन थीटा को। तो x के प्लेस पर रख साइन थीटा। सर ये रहा, ये रख दिया हमने साइन थीटा। ठीक है भाई, साइन इंटू साइन इनवर्स, और x के प्लेस पे क्या रखेगा यहाँ पे? साइन थीटा। ठीक है, dx के प्लेस पे क्या रखेगा? कोस थीटा और डी थीटा। अब मेरे भाई जरा ध्यान दे, अगर तूने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो कि अगर किसी फंक्शन का बाहर इनवर्स है और अंदर वो फंक्शन है, साइन इनवर्स साइन, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? ये आती है। और अगर बाहर साइन हो अंदर साइन इनवर्स हो, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आती है? एक्स आती है। और ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैलिड होता है। तो तेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन, तो बचेगा क्या यहाँ पे? थीटा। ये ले भाई थीटा, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है हमारा? कोस थीटा। ये साइन थीटा और ये मेरा कोस थीटा डी थीटा। ध्यान से देखते रहे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है और आगे भी आएगा। और बच्चे ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। दो ही क्वेश्चन है, एक एक्स साइन इनवर्स एक्स का, एक एक्स कोस इनवर्स एक्स का, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस एक्सरसाइज में। सर ये तो 3 3 दिखाई दे रहे हैं हमें। तो 3 3 नहीं है दो ही, तेरे को 3 3 दिखाई दे रहे हैं। सर ऐसे कैसे, आपका 3 आँख लगी है क्या? नहीं नहीं भाई, आँख तो मेरे भी 2 ही लगी हैं, लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है। कौन सी आँख से? सर जो भगवान ने लगा के भेजी है दिव्य दृष्टि, जो भगवान ने तेरे 2 कानों के बीच में सॉफ्टवेयर लगा के भेजा है ना, उसका यूज कर, उसकी अनबॉक्सिंग कर ले मेरे भाई। जरा एक काम कर, 2 से मल्टीप्लाई कर और 2 से डिवाइड कर। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? जरा ध्यान दे, अभी दिखाई दे रहा है तेरे को 2 साइन थीटा, और ये क्या है? कोस थीटा। और यहाँ पे क्या चल रहा है मेरा? डी थीटा। अब जरा ध्यान से देख, ये क्या लिखा है? 2 साइन थीटा
और ये क्या लिखा है सर, कोस थीटा। और अगर तेरे को ये आइडेंटिटी पता हो, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन टू थीटा की। साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा। तो टू साइन थीटा कोस थीटा के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन टू थीटा। ठीक, अब दो फंक्शन बन गए। हाँ सर, अब इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दो। अब इसमें तो जो है आई बी पी, आई एल यू नहीं, आई बी पी, जिसको लव यू कहने के बाद तेरा बीपी हाई हो जाता है ना, उसी को कहते हैं हम आई बी पी। अब ध्यान रखिए, ये कैसा फंक्शन है, एलजेब्रिक। सर ये तो थीटा है, तो भाई किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ी है, ये नॉर्मल है। और ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ आता है लेट, सर बाद में आता है। ये लो, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, एलजेब्रिक पहले आता है। तो पहले वाले को क्या चूज करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। लगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लेते हैं, इंटीग्रेशन किसका करते हैं सर हम, सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन क्या है सर, टू थीटा है, ये थीटा, फिर माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का क्या करते हैं हम, पहले वाले क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, पहले वाला है क्या थीटा, फिर इंटू दूसरे वाले क्या करते हैं इंटीग्रेशन, दूसरे वाला है क्या तेरा साइन टू थीटा। और फिर जो पूरा आता है फिर उसका क्या करते हैं सर हम, इंटीग्रेशन। ये बात है, तो जरा ध्यान दे, साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन, सर साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस टू थीटा। और जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सर ये तो नहीं पड़ गया, ठीक है। यहाँ बता, थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट में कितना आता है, कल की क्लास याद है ना, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में उसकी एक्स का उसकी एक्स के साथ, जब दोनों एक साथ मिलते हैं, दो दिशा में एक जान बनते हैं, तो वैल्यू कितनी आती है, वन। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, माइनस का कोस टू थीटा अपॉन टू, क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट से क्या करते हैं डिवाइड। अब भाई कंफ्यूजन ना हो जाए कि माइनस कहाँ चला गया, माइनस मैंने बाहर एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर जो है ना पैनिक हो जाते हो। तो थीटा कोस टू थीटा अपॉन टू, और यहाँ पे हाफ बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा मेरा, कोस टू थीटा थ्री थीटा। ठीक है मेरे भाई, अब जरा ध्यान दे इधर, कितना बना ये, थीटा कोस टू थीटा अपॉन टू प्लस का हाफ, और कोस टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, साइन टू थीटा और अपॉन में टू, और प्लस का सी। यहाँ तक तो मेरे भाई सही है, लेकिन दिक्कत ये है, क्वेश्चन सही हो गया तेरा, लेकिन जरा ध्यान से देख, तेरा जो क्वेश्चन था, अब कुछ कहेंगे सर इतना लंबा क्वेश्चन आता है क्या, भाई आता नहीं, आया हुआ है। और एक बार नहीं, काफ़ी बार आया, मैं ये तो कह नहीं सकता 1000 बार आया होगा, 1000 बार तो अभी तक बोर्ड का एग्जाम भी नहीं हुए, लेकिन काफ़ी बार पेपर आया हुआ है, वो काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्स साइन इनवर्स एक्स का और एक्स कोस इनवर्स एक्स का चेंज करके आते रहते हैं, और बच्चे गड़बड़ करते हैं। अभी देख लेना, प्री बोर्ड होने वाला है, ये क्वेश्चन तेरे को रखा मिलेगा वहाँ। तो भाई एक बार इसको हम जो है न्यू स्लाइड पे जाते हैं, और पूरे को उतार लेता हूँ मैं इसको, माइनस थीटा, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ क्या मेरा ये, माइनस थीटा कोस टू थीटा माइनस थीटा कोस टू थीटा अपॉन में टू, और क्या था ये, माइनस थीटा कोस टू थीटा अपॉन टू प्लस हाफ साइन टू थीटा, प्लस का हाफ साइन टू थीटा अपॉन में, भाई वो चेक कर लेता हूँ क्या है ये, माइनस कोस टू थीटा अपॉन टू प्लस का हाफ साइन टू थीटा अपॉन टू। और थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारी, एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिया था, ध्यान रखना है। ध्यान रख, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, क्या किया था हमने, एक्स इक्वल टू साइन थीटा रखा था हमने, ये ध्यान रख लेना। अब देख, थीटा की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर, लेकिन थीटा की वैल्यू तो रीसब्स्टिट्यूट तो करेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है, अगर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट में या साइन इनवर्स एक्स रख दो ना, तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए क्या करना है, कोस टू थीटा की आइडेंटिटी यूज करनी है,
अभी जरा कोस टू थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या, यहाँ क्या आएगा सर 1/4 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है मेरे भाई। अब जो है ना थीटा की वैल्यू तो इसमें रिसब्स्टिट्यूट, तो थीटा कितना आएगा सर हमारा, ये साइन इनवर्स, ठीक है, लग जरा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स थीटा के प्लेस पे, 1 माइनस 2 साइन थीटा के प्लेस पे क्या, साइन इनवर्स एक्स, और इस पूरे का क्या, और डिनोमिनेटर में क्या है 2, प्लस 1/2 से 2 कैंसिल, तो बचा गया मेरा 2 साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा है कोस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या सर साइन इनवर्स एक्स। अब तेरे को पता है जो फंक्शन अंदर होता है जो फंक्शन बाहर होता है वही हमें क्या बनाना पड़ता है अंदर। अब तेरे को एक चीज़ तो दिखाई दे रही होगी, साइन से साइन खत्म हो गया, बचा क्या मेरे पास में एक्स, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2x²। जरा ध्यान दे, माइनस का साइन इनवर्स ये है एक्स, और ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन इनवर्स, सॉरी थोड़ी सी यार जुकाम का कुछ ज़्यादा ही हो रखा है आज, 1 माइनस 2x², और यहाँ पे क्या सर हमारा 2, इससे तो ये खत्म हो गया, ये क्या बचा हमारा सर x/2। अब जरा यहाँ देख, साइन अंदर है बाहर कोस है। अब तेरे को पता जो भी फंक्शन बाहर होता है वही फंक्शन हम क्या बनाते हैं अंदर। अब कैसे बनाते हैं उसके लिए तेरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। कैसे करते थे, अब बता मुझे, अगर कोस बनाना हो तो पहले क्या लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स को टी लेना पड़ेगा थोड़ी देर, यहाँ से एक्स किसके को आ गया साइन टी के। अब तुझे ट्रायंगल मेथड अगर तूने पढ़ा हो, साइन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या मतलब एक्स, और हाइपोटेनस कितनी है इसकी 1, तो ये बेस कितना आ जाएगा सर 1 माइनस एक्स। अब तुझे पता कोस टी किसके इक्वल होगा सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है सर 1 माइनस x², 1, तो टी किसके इक्वल आ गया सर कोस इनवर्स √1 माइनस x² अपॉन में 1। तो साइन इनवर्स के प्लेस पे कोस इनवर्स जब आएगा तो कोस इनवर्स 1 माइनस √ के प्लेस पे आएगा। तो बाहर तो कितना है कोस, और अंदर क्या है इनवर्स, इनवर्स में आएगा क्या कोस इनवर्स √1 माइनस x² और 1। अब तेरे को दिखाई दे रहा है ये कोस है, अंदर इसका इनवर्स है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास में माइनस का साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस 2x² प्लस का x/2 आएगा क्या 1 माइनस x² और प्लस का c। इतना लंबा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन लेंदी है आई नो, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। क्लास 12th में है, बोर्ड के पेपर आने वाले हैं आज, सॉरी यार थोड़ा जुकाम हो रहा है तो एनर्जी भी कम है, बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है सॉरी। क्वेश्चन था हमारा एक्स साइन इनवर्स एक्स वाला। जब तो हम इसको डायरेक्ट करने गए तो डायरेक्ट में हमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी उन्होंने दिखाया, क्योंकि ऊपर बन रहा था हमारा एक्स और नीचे √1 माइनस x², उसका इंटीग्रेशन करने में हम फंस रहे, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करा, इस मैथ में अलग मेथड लगाया है, इसको मैंने क्या बोला रास्टर स्पेशल मेथड। इसमें क्या है साइन के प्लेस पे कुछ रख ले, थीटा, थीटा बीटा रख लिया। अब थीटा रखने के बाद में जो फॉर्म बनी उसका फटाफट फटाफट फिर जो है हमने इंटीग्रेशन कर दिया। लेकिन तेरे को पता है क्वेश्चन हमारा किस में था, एक्स में था, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा एक्स में ही आएगा। और जब एक्स में ही आएगा तो एक्स की वैल्यू, इसकी थीटा की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। लेकिन हमें दिक्कत क्या कर रहा था वहाँ पे 2, इसलिए 2 का क्या करा हमने, क्या करा कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी एक्सपेंड करी इन टर्म्स ऑफ साइन। साइन 2 थीटा को क्या लिखा 2 साइन थीटा कोस थीटा, फिर थीटा की वैल्यू जब यहाँ रखी साइन इनवर्स एक्स। अब इसको बाहर कोस है तो अंदर भी क्या होना चाहिए कोस इनवर्स, फिर वहाँ से ट्रायंगल मेथड लगा कर हमने उसकी वैल्यू निकाली। अब मैं तो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन सर, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, I = x कोस इनवर्स x dx, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है भाई। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ मैं जरा,
एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन तो फटाफट निपटा देगा, इसमें क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। अब एक बात बता, एक्स टेन इनवर्स एक्स में एक्स क्या है तेरा, एल्जेब्रिक है, बहुत सही है। ये क्या है सर तेरा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। आईलेट में के मेथड में इनवर्स कहाँ आता है सर, पहले आता है, तो इसको क्या चूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन। एल्जेब्रिक क्या आता है सर, बाद में, तो इसको क्या चूज करूंगा मैं, सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, बाई आई लव यू नहीं, आई बी पी। आई बी पी में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स एज इट इज। इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन क्या है, एक्स डी एक्स। फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का क्या करते हैं हम, डिफ्रेंसिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स किसका करना है, टेन इनवर्स एक्स का। फिर इंटू इंटीग्रेशन किसका करते हैं, दूसरा फंक्शन का। दूसरा फंक्शन क्या है सर हमारा, एक्स, और ये डी एक्स। फिर जो पूरा आता है फिर उसका क्या करते हैं सर हम, इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान दें, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और टेन इनवर्स एक्स तो एज इट इज, और इसके साथ में एक छोटा सी भी लगा ले, क्योंकि इंटीग्रेशन करा तो सी लगा देते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं इसको, माइनस। इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले क्या करना है, डिफरेंशिएशन। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले का क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा सर, एक्स स्क्वायर बाई टू, और जो पूरा आता है फिर उसका क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान दे, इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या आएगा सर मेरा, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, छुटका सी लगा दे यहाँ पे। अब माइनस बाहर निकाल लें, ऊपर क्या बना सर मेरा, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बना सर मेरा, वन प्लस एक्स। इसका तेरे को इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन कर लेगा ना। कैसे करूँगा सर मैं इसका इंटीग्रेशन, ऐसे ही करेगा भाई, और कैसे करेगा, इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही करेगा, और कैसे करेगा मेरे भाई, हैं, इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेगा भाई तू। इसको तो बाहर ही रहने दे, इसका तो हुआ ही पड़ा है, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस का हाफ। अब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर। पर आपके मन में ऐसा क्यों आया, तो भैया मन में ऐसा आया क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, और केवल ये बचेगा, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब तेरे को दिखाई दे रहा, ये दोनों टर्म नहीं रही, तो ये कितना आया सर, यहाँ पे तो डी एक्स ही बचा। फिर माइनस हाफ मल्टीप्लाई यहाँ भी कर ले, तो ये क्या बचेगा सर, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब तेरे को बहुत अच्छे से पता है ये कितना है सर हमारा, एक्स स्क्वायर बाई टू। ये कितना है सर हमारा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टी। जहाँ कुछ नहीं होता उसका एक्स का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन क्या आता है सर, एक्स बाई टू आएगा। और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले लिखवा रखे हैं भाई, जाकर देख। उसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। एक्स अपॉन ए मतलब वन, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका फाइनली आंसर ये आ। नोट कर ले मेरे भाई, अच्छे से समझ ले, नहीं तो भाई गड़बड़ तो हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है साथ। एक क्वेश्चन होता है टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। मैंने तेरे को लास्ट क्लास में बताया था कि जहाँ पे केवल एक फंक्शन हो तेरे को इंटीग्रेशन करना हो, और एक फंक्शन को तो इंटीग्रेशन नहीं आता, फॉर्मूला ना हो, तो वहाँ क्या करते हैं, एक वन को हम सेकंड फंक्शन चूज कर लेते हैं। और मैं तेरे को लास्ट क्लास में बताया था कि हम फर्स्ट फंक्शन, उस सेकंड फंक्शन हमेशा उसको चूज करते हैं जिसका इंटीग्रेशन इजी होता है। और यहाँ पे वन का भी इसीलिए हम यूज कर रहे हैं सेकंड फंक्शन, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन हमें पता है फटाफट, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, एक्स होता है, जिसके भी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स होगा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई होगा। तो यहाँ वन को क्या चूज करेंगे सर, हम सेकंड फंक्शन चूज करेंगे, इसको क्या चूज करेंगे सर, फर्स्ट फंक्शन, और आई बी पी लगा देंगे। आई बी पी का मतलब क्या होता है सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। उसमें क्या होता है सर, पहले वाले का को तो हम एज इट इज रखते हैं, मतलब टेन इनवर्स एक्स को हम एज इट इज रखेंगे। इंटीग्रेशन किसका करेंगे सर, फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट क्या है सर हमारा वन, माइनस का साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का क्या करते हैं सर हम, डिफ्रेंसिएशन, और दूसरे वाले का क्या करते हैं सर, इंटीग्रेशन, और फिर जो पूरा आता है फिर उसका क्या करते हैं सर हम, इंटीग्रेशन। अब जरा ध्यान दे, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कल ही बताया था मैंने, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, एक्स होता है।
ये कितना आएगा सर, टेन इनवर्स एक्स माइनस, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, 1/1 + x² होता है, ठीक है। वन का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है सर, एक्स होता है, लो डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया एक्स और dx। अब इसका तेरे को इंटीग्रेशन पता है होगा तो इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, लेकिन मैं तेरे को एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, जरा देख। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, अब देख 1 + x² के ऊपर क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन। और सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले ही क्लास में मैंने बताया था, जब जिसका डिफरेंशिएशन वहाँ प्रेजेंट होता है उसको हम क्या लेट करते हैं, टी। तो यहाँ पर तुझे पता है 1 + x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x। इसलिए 1 + x² को हम क्या लेट करेंगे, टी। लेट 1 + x² = टी। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, 2x, और dx = dt। अब इस पूरे के प्लेस में मैं क्या रख सकता हूँ सर, dt रख सकता हूँ, तो रख जरा फटाफट। ये कितना आएगा सर, x टेन इनवर्स x माइनस का हाफ, और इसके प्लेस पे क्या रख सकता हूँ सर मैं, dt। और इसको क्या लेट करा मैंने, t। अब भाई मैं देखते हुए फॉर्मूला तो लिखवा रखा, अगर तूने याद किया हो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, log mod t होता है, प्लस सी। अब भाई जो भी टी है उसकी वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 log 1 + x² और प्लस का सी। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, x टेन इनवर्स x माइनस हाफ, ये तेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। log x का तो शायद मैंने कल करा दिया था आपको क्लास में। अब और थोड़े इसी एक्सरसाइज के जो है ना फटाफट क्वेश्चन निपटा देते हैं। क्वेश्चन निकाल लूँ भाई मैं पीडीएफ में, एक सेकंड रुक जा बस, फटाफट एक सेकंड मेरे भाई। टेंशन मत लो, तुम्हारे एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं ही करा रहा हूँ ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। तो डोंट बी, कहाँ गया भाई, जल्दी आ जा जल्दी। अरे यार थोड़ी सी आज एनर्जी लो है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा लो है, थोड़ी सी नहीं भाई बहुत ज़्यादा लो है। जैसे एक क्वेश्चन जो बच्चों को प्रॉब्लम करता है 7.6 का, क्वेश्चन नंबर 10, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। हाँ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, बाकी बाद में देखेंगे, पहले फिलहाल इसको कर लेते हैं, एक्स सेक स्क्वायर। इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, और पेन चेंज कर लेते हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है कलर ये। अब तेरे को दिखाई दे रहा है ये है साइन इनवर्स एक्स, मतलब एक फंक्शन है। और जब जब तेरे पास में एक फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन कैसे करता है सर, जहाँ जहाँ एक फंक्शन होता है हमें उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आता, और हमें इंटीग्रेशन में दिया गया हो तो सर हम वहाँ वन को सेकंड फंक्शन कंसिडर करके वहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे भाई, वाह वाह क्या कलर है, हरियाली आ गई मेरे भाई। सॉरी भाई यार, एक गिलास, एक घूंट पानी पी लो क्या। तब तक तुम भी थोड़ा सा रेस्ट ले लो। हाँ, हालत खराब हो रखी है यार, लेकिन कहते हैं ना, सो मस्ट गो ऑन। तो 1 × साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और ये ठीक है। वन को क्या चूज करेंगे सर हम, सेकंड फंक्शन। इसको क्या चूज करेंगे सर हम, फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, बाई आई बी पी। हाँ, फर्स्ट फंक्शन को हम एच डी से रखते हैं, मतलब साइन इनवर्स एक्स को हम एच डी से रखेंगे, साइन इनवर्स स्क्वायर को। इंटीग्रेशन किसका करेंगे सर, वन का। फिर माइनस वन इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का क्या करेंगे सर हम, डिफ्रेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स हो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, फिर इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर ये जो पूरा आएगा कर कर आगे फिर उसका एज ए होल इंटीग्रेशन। अब तुम्हें पता है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा। वन का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है सर, एक्स होता है, प्लस का सी, जो इंटीग्रेशन करते हैं तो सी लगाते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं इसको। अब भाई साइन, ध्यान रख, साइन इनवर्स एक्स का क्या है, स्क्वायर है। इसका क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। और अगर तेरे को बहुत अच्छे से अगर आता हो एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन, पावर आगे आ जाती है सर, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं सर हम एक्स का। ठीक है भाई, जिसको नहीं आता डिफ्रेंशिएशन, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स की पावर कितनी है, टू। पावर कितनी आ जाएगी सर आगे, तो टू साइन इनवर्स, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे सर हम, एक्स का। और तेरे को बहुत अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है मेरे प्यारे, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। बस खत्म मामला। अब इस पूरे का क्या करेंगे हम, ठीक है, जरा ध्यान दें। इसका तो हो ही चुका, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस का सी माइनस, ये टू कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल ले। अंदर क्या बचा मेरा, साइन इनवर्स एक्स, और ये एक्स यहाँ, और अंडर रूट में क्या, वन माइनस एक्स। अब देख, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लग रहा है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लग रहा है, इसलिए ही सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे बेसिक है। इंटीग्रेशन तो यहाँ हो, आईबीपी तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ में सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा। कैसा लगेगा सर, जरा यहाँ देख, मैंने सब्स्टिट्यूशन में क्या बताया था कि जहाँ अगर किसी का भी आपको डिफ्रेंशिएशन दिखाई दे रहा हो, जिसका डिफ्रेंशिएशन दिखाई दे रहा हो उसको टी लेट कर ले। अब तेरे को पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो जिसका प्रेजेंट होता है उसको क्या लेट करते हैं हम, टी लेट करते हैं भाई। ठीक है मेरे भाई, तो जरा देख इसको, तेरे एक बार साइड में लिख रहेगा पूरा क्वेश्चन ही, लेकिन यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक बार, हाँ, ताकि तेरे को कन्फ्यूजन ना हो। मैं साइड में पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, प्लस का सी। अब जरा ध्यान रख, साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लेट कर रहा हूँ, टी। साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर रहा हूँ मैं, टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके को लगा सर डी। अब देख जरा, इस पूरे प्लेस के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी टी माइनस का टू। भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके प्लेस पे तो आ गया डी टी। ठीक है, ठीक, इसको लेट करा था सर, साइन इनवर्स एक्स को लेट करा था, ये ले भाई टी। अब बचा तेरा एक्स। सर एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहीं से आएगी, और कहाँ से आएगी भाई, देख, तेरे को नहीं दिखाई दे रहा, एक्स किसके को आ गया सर, साइन टी के। हाँ सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, रख जरा, साइन टी टी, हाँ हाँ, ये साइन टी, और वो टी, टी टी। अरे बस कंडक्टर वाला टी टी नहीं मेरे भाई, तो मेरी टी टी बड़ी है, प्लस का सी माइनस। अब ये क्या चूज कर, ये है टिग्नोमेट्रिक। टिग्नोमेट्रिक आइलेट में कहाँ आता है सर, बाद में। और ये कहाँ आता है सर, पहले। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन चूज कर, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स दोबारा लगा, टू को बाहर रख। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब टी एज इट इज, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या था सर, माइनस का, फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना आएगा सर, वन। साइन टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा सर, कोस टी और डी। चलो यहाँ ध्यान दें, कितना आ गया सर, ये माइनस का टी कोस टी, और कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, साइन टी, और प्लस का सी। जरा ध्यान दें, एक्स साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस टू के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा सर, प्लस का टू टी कोस टी, और माइनस का टू साइन। अब भाई टी की वैल्यू जो भी तूने ली थी रिसब्स्टिट्यूट कर दी। तेरे को पता है टी की वैल्यू क्या है सर, साइन इनवर्स एक्स।
तो रख जरा 2 साइन इनवर्स एक्स कोस साइन इनवर्स एक्स माइनस का 2 साइन साइन इनवर्स एक्स। अब भाई देखिए यहाँ पे बाहर कोस बन रहा है, अंदर साइन इनवर्स बन रहा है, तो अंदर जो है ना कोस इनवर्स बना, ये तेरा एच डब्ल्यू है। यहाँ कोस इनवर्स बना अंदर की साइड, ये तो कैंसिल हो गए। एक पार्ट तेरे को होमवर्क में दे रहा हूँ मैं भाई, इतना तो कर ले यार। स्पून फीडिंग कब तक चलेगा? ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसको कर, ये तो मैं तेरे को होमवर्क में दे रहा हूँ। और यहाँ क्या बचेगा? केवल 2x प्लस का बात खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है सारे ही, कर ले ध्यान से। पढ़ ले मेरे भाई, कुछ नहीं रखा जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार और। भाई आज के लिए माफ़ी चाहते यार, अच्छा नहीं चल रहा पिंक। क्या ले लें, वाइट ले ले क्या? रेड दे एक्स। हाँ यार ये तो बहुत ही बकवास, रेड लिपस्टिक की तरह लग रहा है, बहुत ही गंदा। अगला पिकासो में ही करने वाला हूँ। जरा ध्यान दे, ये क्या है तेरा एल्जेब्रिक, ये क्या है तेरा ट्रिग्नोमेट्रिक। और आई लेट में एल्जेब्रिक क्या आता है सर? पहले आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आता है सर? बाद में आता है। तो पहले वाले को कौन सा फंक्शन चूज करते हैं सर? पहले फर्स्ट फंक्शन। मतलब बाद में वाले को क्या चूज करते हैं सर? सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज कर लिया। अब जरा ध्यान दे, फर्स्ट फंक्शन को हम सर एज इट इज रखते हैं, तो इंटीग्रेशन किसका करते हैं सर? सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन क्या है सर मेरा? सेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है भाई। फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले क्या करते हैं सर? हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये ले भाई। फिर इंटीग्रेशन किसका करते हैं सर? हम सेकंड वाला क्या है सर मेरा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और फिर जो भी आएगा फिर उसका क्या करूँगा मैं सर? इंटीग्रेशन करूँगा। ठीक है भाई। अब तेरे को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैंने तेरे को लिखवाया है बहुत अच्छे से कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है। मतलब टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर? सेक स्क्वायर एक्स होता है। और अगर तुझे यही फंक्शन दोबारा चाहिए तो हम मुझे सेक स्क्वायर एक्स का क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव। इसलिए मैंने तेरे को लिखवाया था कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? टेन एक्स होता है सर। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स होता है। तो डायरेक्ट लिख एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है सर। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, उसकी एक्स मेरी एक्स, मेरी एक्स कहाँ लगाएगा यार, उसकी शादी होगी। उसकी एक्स और उसका एक्स जब आपस में मिलेंगे तो दो जिस्म एक जान बनेंगे। तो मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आता है सर? 1 आता है, अभी तो बनेंगे। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना है सर? सर 10x आता है, अभी तो आपने बताया था, ये ले सर। तो ये कितना बनेगा मेरे भाई? x इंटू टेन एक्स। ठीक, और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? बोल बोल बोल। log sec x। या इसको माइनस 10x का इंटीग्रेशन ये भी होता है, साइड में लिख देता हूँ माइनस लॉग कर, तू कन्फ्यूज हो सर मैंने तो ये पढ़ा था, इसका मतलब यही होता है। अगर लॉग की प्रॉपर्टी यूज, इसका सी लगा दे, बस खत्म मामला, खत्म। या सर इतना आसान होता है क्या मैथ? हाँ भाई, इतना ही आसान होता है मैथ, तूने बस अपने मन में उसको डिफिकल्ट बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, ये क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। बोले हाँ सर क्वेश्चन तो है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहे हैं, हाँ। पहले एक काम कर, इसके ना अंदर मल्टीप्लाई कर ले एक बार। कर लेगा? हाँ सर इतना तो कर लेता हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बनेगा सर, बिल्कुल सही। फिर दूसरा क्या बनेगा सर? लॉग एक्स बनेगा। ठीक है सर। अब इस पे पूरे पे क्या कर दे? इंटीग्रेट कर दे। अब तेरे को पता है इंटीग्रेशन हम इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो इंडिविजुअली जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊँगा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन किसका, log x। हाँ भाई बिल्कुल। और दो फंक्शन अगेन किस में दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा रूल लगाने की कोशिश करेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसमें क्या होता है, सेकंड फंक्शन को हम एक को फर्स्ट लेते हैं, एक को सेकंड लेते हैं। बार बार मैं तेरे को आईलेट लिख दे रहा हूँ तो भाई अब तो तेरे को याद हो जाना चाहिए। आईलेट में तेरे को पता है इसको क्या क्या कहते हैं हम, लोगरिथमिक। जो पहले फंक्शन आता है उसको क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन। जो उसके बाद में आता है उसको क्या लेते हैं, सेकंड फंक्शन। एक क्या आता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक क्या आता है बाद में आता है। इसका मतलब log x है तो इसको क्या चूज करूंगा मैं, फर्स्ट फंक्शन। और यहाँ पे एल्जेब्रिक है, इसको क्या चूज करूंगा मैं, सेकंड फंक्शन। तो ये क्या है मेरा सर, सेकंड फंक्शन है, और ये क्या है log x मेरा फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है सर, मेरा log x है, ठीक है सर। फिर दूसरे वाले का क्या करते हैं सर, इंटीग्रेशन। दूसरे वाला क्या है सर मेरा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर माइनस का साइन लगाते हैं। फिर इंटीग्रेशन के अंदर पहले वाले का क्या करते हैं सर, डिफ्रेंसिएशन। पहले वाला फंक्शन क्या है सर मेरा, log x है, ठीक है भाई। दूसरे वाले का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। दूसरे वाला क्या है सर मेरा, एक्स स्क्वायर है, ठीक है भैया। प्लस अब जरा भाई यहाँ देख, यहाँ पे क्या है, एक्स log x। मैंने अगर तेरे को ध्यान हो ले, मैं तेरे को एक्स log x जो है ना अलग ही, सॉरी log x को अलग ही सोल्व करके दिखा दूंगा तेरे को। इसका इंटीग्रेशन आता है एक्स log x -1। कैसे आएगा सर ये, यहाँ पे वन को सेकंड फंक्शन चूज कर, इसको फर्स्ट फंक्शन चूज कर, और इसमें IBP लगा दे, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दे। वहाँ से इसका इंटीग्रेशन एक्स log x -1 आएगा। ध्यान रख, तू कभी भी इस स्कूल में जो पेपर आएगा तो तू डायरेक्ट नहीं लिखेगा एक्स log x -1। वहाँ तेरे को वन log x चूज करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा तब निकालेगा। लेकिन CUT वगैरह में डायरेक्ट तू एक्स log x -1 क्लिक कर सकता है, ठीक है भाई। तो इसके प्लेस में मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एक्स log x -1 और प्लस का c। अब जरा यहाँ ध्यान दे, ये कितना है log x। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है सर, x⁻³ ये कहाँ से आया तेरे को, अब तो बता रखा है भाई। x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1 और अपॉन में n+1। पावर एक जुड़ जाती है और नीचे भी जुड़ जाती है। तो x² + 2 + 1 3 और 2 + 1 3, ये तो हो गया सर। अब log x का डिफ्रेंशिएशन, log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है सर, 1/x होता है। भाई लिखवा रखा है मैंने, d/dx लिखवाया था पहली क्लास में। d/dx भैया log x का 1/x होता है, मतलब log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है सर। x² का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, x³ / 3 होता है, बात सही है। अब जो पूरा आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इसका हमने लिख लिया शॉर्टकट में। भाई तेरे को नहीं करना है शॉर्टकट, x log x -1 CUT आया तो डायरेक्ट कर दियो, वहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे कितना सर, x³ / 3, और यहाँ पे क्या है सर, ये log x, ठीक है सर। यहाँ से माइनस का 1/3 कांस्टेंट, इसको तो बाहर निकाल लें। एक एक्स से इसकी पावर कट गई, एक एक्स से एक एक्स कट गई। हाँ भाई, एक्स को एक्स ही काट सकती है, ध्यान रख। दोनों को नंबर आपस में एक्सचेंज करा दे या दोनों को भिड़वा दे। तो यहाँ क्या बना सर, एक्स log x -1, क्योंकि तेरी तो रही नहीं है, वो किसी की तो रहे। तो x² का इंटीग्रेशन अगेन क्या आएगा सर, x³ / 3, और यहाँ पे क्या है सर 1/3। और यहाँ पे क्या चल रहा है सर मेरा, x³ / 3, और ये क्या सर log x, और ये क्या सर x log x -1 और प्लस का c। आंसर बताओ भाई, तेरे NCERT के ही क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट निपटा दे इसको, फटाफट फटाफट निपटा दे। और इसी के साथ जो है तेरा भाई, ये वाली टाइप खत्म होती है। अब नेक्स्ट टाइप जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कब करेंगे सर, अभी जो नेक्स्ट क्लास मैं आपको भेजूंगा उसमें हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं तेरे को यहाँ बता देता हूँ, एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर
वन से लेकर और कहाँ तक है सर, 16 तक होंगे, 1 से लेकर और 15 तक तेरे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने ही यहाँ कर दिए हैं। एक्स क्वेश्चन इनवर्स एक्स वाला क्वेश्चन तेरे को मैंने होमवर्क में दिया है, कर लेना भाई। नहीं करेगा तो पछताएगा जब बोर्ड में आएगा वो, और बोर्ड में नहीं तेरे प्री बोर्ड में भी आएगा। कर लेगा ना? अच्छा कर तो लूँगा, अगर करना चाहूँगा तो। हाँ करना चाहेगा तभी होगा, अपने आप नहीं होगा। इसलिए आज थोड़ी तबीयत डाउन है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और भाई लाइक कमेंट करता जा यार, एक बार लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दूसरों को शेयर भी कर दे भाई, मोटिवेशन मिल जाएगा तेरा। चलो मिलते हैं बाद में, ओके बाय बाय, टेक केयर।